कहा अगले 5 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में तमाम विकास कार्य सिरे चढ़ाए जाएंगे। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर तमाम कार्यों को चढ़ाया जाएगा सिरे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में 3 घंटे चली दिशा की बैठक में नहीं पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। राव ने रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ का सेक्स रेशो कम होने को शर्मनाक बताया। बैठक में विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के बाद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा कमेटी की पहली बैठक लेने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के जिला सचिवालय पहुंचे, जहां रोहतक के साथ दीपेंद्र हुड्डा को भी पहुंचना था, लेकिन वह नहीं आए। बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 3 घंटे तक जिला में चल रहे तमाम विकास कार्यों पर अलग अलग विभाग अध्यक्षों के साथ 1-to-1 मंथन किया। बैठक से बाहर आकर मीडिया से रूबरू हुए तो डीप लाइन की राशि खर्च नहीं करने पर जवाब दिया। वहीं उन्होंने रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ का सेक्स रेशो कम होने को शर्मनाक बताया। कहा, जैसा कि अधिकारियों ने रिपोर्ट में बताया कि लोग एक बच्चा यदि लड़का हो जाता है तो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करते हैं, इसके चलते भी सेक्स रेशो गिरा है। राव ने इसकी समीक्षा के भी आदेश दिए। राव ने कहा कि अगले 5 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में तमाम विकास कार्य सिरे चढ़ाए जाएंगे। वहीं हरियाणा सरकार के साथ मिलकर तमाम कार्यों को सिरे चढ़ाया जाएगा। बैठक के दौरान बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, डीसी अभिषेक मीणा व रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव सहित तमाम विभाग अध्यक्ष मौजूद रहे। राव साहब, दिशा की मीटिंग लिए किस तरह की रही, क्या क्या समस्या सामने आई? देखो, दिशा की मीटिंग हमने लोकसभा चुनाव के बाद पहली करी है। इस 5 वर्षीय योजना के अंदर पहला दिशा की मीटिंग रेवाड़ी की हुई है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिशा की मीटिंग के अंदर जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं सभी के ऊपर चर्चा करी जाती है। उसके ऊपर कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उसका कितना फायदा हो रहा है, उसके ऊपर हमने सब समीक्षा करी है, समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा जो रेवाड़ी के, धारवाड़ा के, बावल के प्रॉब्लम्स हैं, अफसर साहिबान सारे के सारे आए हुए थे, तो हमने चर्चा करी है। धारवाड़ा के पानी जो आता है वहाँ से जो हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर रामसिंहपुरा के अंदर जो हमारा कूड़ा का स्थान है, उससे अंदर कई गाँव का प्रदूषण होता है, वो रेवाड़ी के अंदर वायर्स तो पहुँचते हैं नीचे, अंडरग्राउंड करने की चर्चाएं, ये सारी चीज़ें जो लोकल समस्याएं हैं, एम्स का चर्चा हुई है, कब तक ओपीडी शुरू हुई है, तो सारी की सारी बातें 3 घंटे करीब हमारी मीटिंग चली है। तो सबके ऊपर हमने चला है और सकारात्मक तरीके से अफसरों ने हमको विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय के ऊपर हम अमल करेंगे। सर, जो पैसा था डी प्लान का वो खर्च नहीं कर पाई यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या कहेंगे? जब पैसा मिलता है उसको भी नहीं खर्च कर पाते। देखो, हमारा इलेक्शन मोड रहा है पिछले 6-8 महीने से। पहले लोकसभा का चुनाव आया, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, उसके बाद इकाइयों के चुनाव हुए गुड़गांव के, मानेसर के और हरियाणा के अंदर अनेक जगहों के ऊपर। तो हो सकता है कि जो पॉलिटिकल निगाह अफसरों के ऊपर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और ये थोड़े ठंडे बैठ गए थे, तो अब हमने इनको जल्दी करने के लिए कहा है। एक सेक्स रेशो का बड़ा मसला था। एक मामला है आईजीयू मीरपुर में गैस फैकल्टी को निकाल दिया गया है 35 लोगों को परमानेंट भर्ती करने के बाद। उसका मुझे दावा कर रही है कि हम सब नहीं, उसका मुझे पता नहीं। सेक्स रेशो पर क्या कहेंगे सर? सेक्स रेशियो हमारे रेवाड़ी के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर 2 जगह के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे कम ही शर्मनाक बात है। आज एक नई बात बताई गई हमारे को कि जो एक बच्चा अगर किसी का पैदा हो जाता है इन दोनों तीनों जिलों के अंदर और वो अगर मेल निकलता है तो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए वो कपल तैयार नहीं होता, इसलिए मेल को तो रख लेते हैं और दूसरा बच्चा पैदा होने नहीं देते, इसलिए सेक्स शो के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। लेकिन मेरे ये पूरी तरह से जची नहीं बात, तो इसके बारे में मैंने पुष्टि करवाने के लिए ये कहा है कि और जो ज़िले हैं हरियाणा के अंदर उसके साथ भी इसकी तुलना करो और फिर पता चलेगा वास्तविकता क्या है। आप लोग फॉलो करते हैं, क्या मैसेज देंगे कि तमाम लोगों को, तमाम लोग यहाँ के फॉलो करते हैं? देखो, हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो लोगों ने हमारी पार्टी के अंदर विश्वास किया है, हम आने वाले 5 साल के अंदर पिछले 5 साल से अव्वल काम करने का प्रयास करेंगे। सेशन तो शुरू हो गया विधानसभा का और लोकसभा का 10 तारीख से हो रहा है। चलो भाई, चलो।